आपकी जन्म राशि कर्क है और आपका जन्म नक्षत्र पुष्य है, तो भाई ये वीडियो जरूर देखना है और चेक कर लेना कि अगर आपकी जन्म राशि कर्क है तो नक्षत्र जरूर देख लेना, और पुष्य हुआ ना तो भाई चमत्कार है आज आपके जीवन में, क्योंकि ये वीडियो बड़े ही काम का है और आपको बहुत ही डीप और गहरी जानकारी जो है आज मिलने वाली है आपके नक्षत्र से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं। जन्म नक्षत्र बताएगा जीवन के रहस्य। आपको पता है पुष्य नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मुहूर्त ज्योतिष में इसका बहुत महत्व होता है। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आपको पता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनिदेव, शनि महाराज। शनि महाराज की जय हो। शनि महाराज जो है वो पुष्य नक्षत्र के स्वामी है, यानी कि जिन व्यक्तियों की कर्क राशि होती है उन्हें अपने जन्म नक्षत्र स्वामी शनि की स्थिति को जरूर भली भांति देखना चाहिए। और स्वामी ग्रह तो आपके कौन है? शनि, लेकिन स्वामी देवता कौन है? गुरु। इसलिए गुरु और पुष्य जब आते हैं, गुरु पुष्य जब आते हैं तो आपस में एक बेस्ट योग बनाते हैं, यानी कि जो बृहस्पति हैं उनकी उपासना भी पुष्य नक्षत्र वालों को करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वामी देवता हैं। और आकृति कैसी होती है पुष्य नक्षत्र की? कमल के पुष्प जैसी। इसीलिए पुष्य नक्षत्र का महत्व जो है वो हमारे यहाँ पर जो ज्योतिष में मुहूर्त में बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना गया है। आप समझ गए कि क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसका रीजन क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले जानते हैं आपके बारे में गहरी और डीप जानकारी कि आपका स्वभाव कैसा है। तो आपको मैं बता दूं कि जिन जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है तो वो सबसे शुभ मानते हैं। शुभ का मतलब लकी पर्सन है आप, भाग्यशाली पर्सन है आप, और दयालु प्रवृत्ति है, दया आती है आपको। कोई गरीब व्यक्ति देख लोगे, बहुत दया आएगी कि कैसे मैं इसका हेल्प करूं, कैसे इसके जीवन को मैं जो है वो आगे बढ़ाऊं, इसका भला करूं। तो पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं, ऐसे पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं, और बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्वभाव होता है। तो जिनका पुष्य नक्षत्र है वो बहुत लकी हैं, पालन पोषण करने वाले, धार्मिक हैं। आजकल जो एनजीओ चलती हैं जो रियल में गरीब और असहाय और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास सुख जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, उनके लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों का जो है पुष्य नक्षत्र से रिलेशन बेहतर, मतलब उनका पुष्य नक्षत्र होगा तो उनमें स्वभाव स्वतः ही पनपता है। अब आगे बात करते हैं कि आपका करियर क्या क्या हो सकता है। तो एनजीओ वाली बात तो मैंने की कि भाई एनजीओ के द्वारा गरीब लोगों की हेल्प करना, एक तो ये करियर दिखता है। दूसरा, गुरु यानी कि जो शिक्षा देता है, पुजारी जो मंदिरों की सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं। तीसरा, सलाहकार यानी कि सलाह देने का काम, कंसल्टेंसी जो वर्क होता है वो भी पुष्य नक्षत्र वाले लोग बखूबी कर सकते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है। और एक गवर्नमेंट जॉब में जाने के भी अच्छे चांस जो हैं वो पुष्य नक्षत्र वालों के बनते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जब पुष्य नक्षत्र होता है तो ये यहाँ जो दिख रहा है ना, ये क्या है? नव तारा चक्र है। नव तारा चक्र का मतलब क्या है कि यह जितने भी आपको ये नक्षत्र दिख रहे हैं इनमें कोई भी ग्रह ट्रांजिट करेगा। ट्रांजिट का मतलब क्या करेगा? जो वर्तमान में आकाश में चल रहा है, तो वो जो ये मेजेंटा कलर के नक्षत्र दिख रहे हैं इनमें अगर होगा तो अशुभ होगा, और ग्रीन में होगा तो शुभ होगा। और ये जो ऑरेंज आपको नक्षत्र दिख रहे हैं जिनमें पुष्य स्वयं नक्षत्र है, अनुराधा पुष्य का कर्म नक्षत्र है, और उत्तरा भाद्रपद भाग्य नक्षत्र है, तीनों जन्म नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें जब कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल नहीं देगा। पाप ग्रह कौन होता है? सूर्य है, मंगल है, शनि, राहु। लेकिन यदि शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा, जैसे चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है या गुरु है, तो फिर समझिए कि बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि ये जो मेजेंटा है, अश्विनी, मघा, मूल, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में जब कोई ग्रह आता है तो मान करके चलो पुष्य नक्षत्र वालों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह हो चाहे। इसलिए कहते हैं, ये जो हम साप्ताहिक राशिफल में मैं आपको अक्सर बताता हूं ना कि चेक करो कि कौन सा ग्रह, राशि में तो चेक कर लिया, नक्षत्र में भी देखो। जैसे मान लो आपको इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, कोई नया बिजनेस करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो उस ग्रह को देखो कि वो जो महत्वपूर्ण ग्रह, जैसे चंद्रमा मान लो जिस दिन मेजेंटा वाले नक्षत्रों में, उस दिन कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है, इसका विचार जरूर जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा, और अगर वो ग्रीन नक्षत्र में चंद्रमा है या कोई भी ग्रह,
तो समझ लो कि फिर बढ़िया है। चाहे वो राशिफल में नेगेटिव हो, राशिफल में दिक्कत होगी, लेकिन नक्षत्र में ग्रह पॉजिटिव रहेगा तो निश्चित तौर पर उसके बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होने वाली है। नमस्कार।